कि हम लोग का जो मैटर है ना वो एक महिला समाज के एक भारत सरकार की परियोजना थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चलाई गई एक केंद्र सरकार की परियोजना थी। तो इसको स्टेट गवर्नमेंट ने 2017 में ले लिया था। तो उसके बाद में ये हम लोगों का अब ये था कि 26 जून से कोरोना काल में इसका मतलब ना किसी प्रकार का वो दिया गया था नोटिस, इसको बंद करने का मतलब आधार में लटका दिया गया, ना नोटिस हुई ना कुछ भी। तो उसके लिए हम लोग धरना दे रहे थे कि हम लोगों का ये समायोजन किया जाए या हमारा महिला समाज का कार्यक्रम है उसको वापस किया जाए उसी मूल रूप में। इसीलिए हम लोग 5 दिन से भूख हड़ताल कर रहे थे। तो आज हमारे वहाँ कुछ लोग प्रमुख सचिव जी से मिलने के लिए भी गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों को हम जैसे महिला समाज का कार्यक्रम है या उसके अन्य ढांचों में शामिल करेंगे या फिर नौकरी देंगे। आप लोगों को 15 दिन का हमें समय दीजिए, कल प्रपोजल बना के दीजिए 3 दिन में, उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन एक चीज उसमें ये भी बताया उन्होंने कि देखिए जैसे हम लोगों का था, हम लोग संविदा करने जरूर से। कब से शुरू हुआ था ये? हमारा 89 से। 89 से? नहीं, आपकी जो ज्वाइनिंग है जिससे आप काम कर रहे हैं ना 90 से। अच्छा, तो ये खत्म कब हुआ? 26 जून 20 को, मतलब कोरोना समय उन्होंने रोक लगा दी। अब कैसे लगाया, हम लोगों को कोई लेटर नहीं दिया। अच्छा, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं? कुछ भी नहीं नोटिस। कितने साल हो गए काम करते हुए? 20 से 30 साल। इस उसमें संविदा पे किया काम? संविदा पे कंटिन्यू काम किया, लेकिन एक दिन का भी। अच्छा, वेतन क्या? वेतन अलग अलग पोस्ट के अनुसार। जैसे हमारे जिला संदर्भ व्यक्ति मतलब डीपीसी थी। नहीं, मैं उसको छोड़ो, मैं मूल वेतन पे नहीं आ रहा। पे स्केल नहीं थी, मानदेय और मानदेय 37,000 था डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का, जिला संदर्भ व्यक्ति का था 26,250 और जो उससे नीचे थी वो 20,000 की जीआरपी थी। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर छोड़ दो। इस तरह सिस्टम। कितने टोटल कितने लोग हैं? 800। और ऐसी बहनें हैं ये कि जो कभी दहलीज नहीं पार की थी, लेकिन महिला समाख्या में आने के बाद इन्होंने अपने अधिकार को जाना, अपने आप में सशक्त हुई और 20 लाख महिलाओं को कम से कम हम लोगों ने सशक्त किया कि आज वो घर से बाहर निकलकर अपने पैर पे खड़ी हैं। लेकिन आज ये जो 800 महिलाएं हैं, कोई विधवा है, कोई अपने घर का सिंगल पर्सन है जो परिवार चला रहा है, जिसके आज बच्चे की समझिए गिल्टी निकली हुई है, कैंसर जैसी रोग है, वो दवा नहीं करवा पा रहे हैं हम लोग। और ये भी आप समझिए कि कितने लोग महिला समाख्या के हार्ट अटैक से खत्म हो गए कि उनके घर में खाना नहीं है। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बुखार चढ़ा है, एक पैरासीटामॉल अगर नहीं आप दे सकते अपने बच्चे को तो आप बताइए आप कैसे जी सकते हैं। और इसी में हार्ट अटैक पड़ा है कि लोग खत्म हो गए। सबसे बड़ी बात है कि हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण यदि 30 साल से हम यदि महिलाओं के सशक्तिकरण का यदि हमने काम किया है तो हमने घर से महिलाओं को बाहर निकाला, उनको हमने शिक्षा के लिए हमने प्रेरित किया, उनके बच्चियों की शिक्षा के लिए हमने काम किया, उनके घरेलू हिंसा के लिए हमने काम किया। और आज हम जिन्होंने सशक्त बनाया महिलाओं को, आज वही कार्यकर्ता के साथ घरेलू हिंसा फिर से वही वापस हो गया है। तो हम ये किस महिला सशक्तिकरण की बात को करते हैं? नहीं, बड़ा बात ये है कि 20 साल 30 साल 25 साल 15 साल नौकरी करा के आप ऐसे बिना नोटिस के कैसे रोक सकते हो? हम लोग ओवरहेड हो गए, इस वजह हम लोग कहाँ जाएं? नहीं, 3 साल के बाद तो प्रावधान है ना, उसको नियमित करने का प्रावधान है। आपको तो नियमित करना चाहिए था उन्हें। इतने दिन तक सेवा की आपने गवर्नमेंट की। हम लोगों के जो कार्यक्रम थे वो अपना बता के अपना प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यक्रम हमारे चलाए हुए हैं। नहीं, वो ये भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लेकिन हम लोगों को बेघर कर दिए। काम करने का वो थोड़ा ये तो सरकार वो थोड़ा देगी कि भाई ये आपको जो है ना प्रोत्साहन किया कि आपको हटाई दिया, ये नहीं करना चाहिए ना। ये गलत है। हम लोगों को अभी भी अंधेरे में रखा गया। 25 जून हमें ये बताया गया कि आप लोग को निकाली दिया गया, तो बंद कर दिया गया, ये भी कुछ नहीं हम लोग। 25 जून आज किससे बात हुई? आज अन्नू मैडम से बात हमारी डिप्टी डायरेक्टर और आपके महिला कल्याण के निदेशक और प्रमुख सचिव 3 लोगों से पूरी एक मीटिंग में गए थे। हमारे 3 प्रतिनिधि देखने के लिए, तो वहीं पे बात हुई। उन्होंने कल प्रस्ताव मांगा है। आप उनको ना प्रस्ताव दे दीजिए। देखो, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। आप उनको प्रस्ताव दे दीजिए और कोशिश कीजिए कि वो आपकी मदद कर दें। लेकिन पूरी बात सुनिए। एक है, फिर जिस दिन आपको लगे कि वो लोग आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आप पे छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, तो उस दिन मुक्ता को बता दीजिएगा।
आप बता दोगे, मैं काम छोड़ के यहाँ आ जाऊंगा आपकी लड़ाई लड़ने, ठीक है? नहीं, ये मुक्ता छोटी बहन है हमारी, वो बात तो सही है। हाँ, ये आपके समक्ष ही रहेगी और ये आपसे कहाँ जाएगी बाहर। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ ना, अगर वो आश्वासन से आपके आंदोलन से आपसे बात करने की दृष्टि से कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें लड़ाई तो उसमें- उसी नहीं भाई है ना आप और हम क्या चाहते हैं भाई, कि आपको नौकरियां मिल जाए, ठीक है ना? हमारा कोई हंगामा करना या हल्ला करना तो कोई मकसद नहीं है। अच्छा, आप तो वैसे भी तो आप सारी घरेलू महिलाएं हैं जो परिवार में, और वो देखो परिवार भी है, बच्चे हैं, सब चीजें हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा, मेरा काम ना, मैं राजनीतिक तो काम नहीं करता हूँ ज्यादा। हक की लड़ाई का ये पैमाना है कि अगर वो लोग आराम से आपकी मदद कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो छल करते हैं आपके साथ कि 10 दिन बिठा के 15 दिन बिठा के फिर आपसे बात ना करें और ये कहते हैं कि आचार संहिता लग गई, डर इसी का है ना? तो मैं चाहता ना, क्योंकि इनका भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इनको लंबे समय तक भर्ती वाले बच्चों को कितना दिन हो गए कहते 188 दिन, नहीं। 189 दिन, हाँ। 89 दिन की बात, 189 दिन की बात नहीं है, इनको कहते हो गए इतना दिन कि अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। अब तो इलेक्शन करीब आ गया है। अच्छा, ये पिच भी लिए, सब चीजें कर ली। मैं नहीं चाहता, अब आप तो सारी बहनें माँ है ना, महिलाएं हैं, चल हमारी बहनें पिटी है, कई लोगों को मारपीट के गाड़ी में धक्का दे दे, घसीट ज्यादा भीड़ भाड़ होती है तो झड़प में तो होता ही होता है। आप बता रहे हैं ये आप सही कह रही हैं। कार का ये छीन लिया नहीं, ये सही कह रही हैं। ये देखिए कार। उसमें आप सफाई एक नहीं बार दे सुनिए सकते ना मेरी बात। हैं। ये- झड़प में जब दो पार्टियां लड़ती है ना तो दोनों को नुकसान मगर होता है। अच्छा, एक बात तो बताओ, आप लड़ने थोड़े आए हो यहाँ? नहीं, तो ये आपकी बात वहाँ सही है हाँ, कि अगर ये लड़ने गई है, हाँ, लड़ने नहीं। लेकिन ये बात यहाँ गलत है क्योंकि भारत के हर एक नागरिक को अधिकार है, है बिल्कुल, प्रोटेस्ट करने का, और गवर्नमेंट का काम है नागरिकों की सुनवाई करे। सुनवाई करे, सुरक्षा और करे। पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम पिटना थोड़ा ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये सोचो, आपने कहा ना झड़प होगी, इसी झड़प में किसी का चोट लग जाए, गिर जाए, बीपी बढ़ जाए, प्रेशर डेवलप किया, तो मैं ये कह रहा हूँ ना, उनको भी अधिकार नहीं कि वो, अच्छा, मातृशक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, इसका सच ये थोड़ा है कि महिलाओं को पीटोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। और जो मिशन चलाया जा रहा है महिला सशक्तिकरण, एक चीज और भी है कि इसमें सिर्फ महिलाएं ही नहीं है, हम 7 से यदि महिलाएं हैं तो 100 हमारे पुरुष भाई भी हमारे साथ हैं, क्योंकि वो अलग अलग पद पे हैं और इस एज में वो भी आ गए हैं। अब वो उनकी वो तरीके से ना तो पढ़ाई लिखाई, ना तो उनके लिए उस जगह है, तो वो भी कहाँ जाएंगे? क्योंकि वो भी, क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ लेखाकार वगैरह रहते थे, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, मैसेंजर है, ड्राइवर है, तो इस तरीके के जो हमारे विभाग में जो पोस्ट निकली हुई थी उस पे वो काम कर रहे हैं, और कोई लोग तो 20-20, 30-30 साल से काम कर रहे हैं। आज यदि उनको अचानक से घर में आप 700 तो ये महिला स्टाफ, 100 पुरुष स्टाफ है। उससे बड़ी बात है, इन्होंने 20 लाख से ज्यादा महिलाओं को तैयार किया है। आज उनको- हमारे साथ वो खड़े ही हैं। उनको बताया है कि आपके अधिकार क्या है, उनको घर से बाहर निकलने की आजादी दी है और उनको अपने परिवार को आगे बढ़ाने की ताकत दी है। इससे भी बड़ा काम ये 700 नहीं, इनके भी तो परिवार है। क्या आज जब महिला तनख्वाह लेके जाती है तो क्या उसमें इतना आत्मविश्वास नहीं बढ़ता कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीने के लिए कुछ सामान खरीद सके या अपने परिवार को कोई सुविधाएं दे सके? इसको बाध्य नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरा है। आज ये प्रशासन चाहे तो मैं उन 20 लाख महिलाओं को यहाँ खड़ा कर सकते हैं, यही बैठे बैठे खड़ा कर सकते हैं। ये बात आपको ना बैठे इनको बैठे ला सकते हैं। 20 नीरज करोड़ पटेल जी को महिलाओं बतानी पड़ेगी। आप जब ये बात बताओगे ना सरकार को, ये बात एक बार इनको, इनसे डरते हैं वो, मुझसे कम डरते हैं, इनसे ज्यादा। आप ये बात नहीं, रियल तो सच बता रहा हूँ। देखो, आप अपनी ताकत नहीं बताओगी कि मेरे पास क्या ताकत है, तो सामने वाले क्या पता लगेगा। आप ये बात इनको बता दो, अब ये आपसे पूछेंगे। महिलाओं के लगातार फोन आ रहे हैं, दीदी आए भर के, ट्रैक्टर भर के आए, ट्रैक्टर भर के एक मिनट के लिए मुझे सुन लो बस। हिम्मत आई ये है। बात ना आप इनको ठोस करके बता दो कि अगर हम चाहें तो 5 दिन के अंदर उन 20 लाख महिलाओं को यहाँ ला सकते हैं, क्योंकि अब इन्हें वोट की जरूरत है। अब इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आप 20 लाख 5 लाख ही कह दो तो ये गिर पड़ जाए, तो आपको नौकरी दे दें तत्काल, समझ रहे? इस बात को मेरे यहाँ से हटने के बाद नीरज साहब को जो कह रहे, इनको इनसे डरते सच में, ये मीडिया वाले हैं ना, इनकी बात सुनते हैं। बहुत लंबी समय आप बता दिए भैया, हम लोग तो फोन करें तो 24 घंटे। अब ये बात